देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या अब 42,000 के भी पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 72 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,700 के पार चला गया है। देश में कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र अभी भी सबसे आगे है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 12,974 तक पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना से 521 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,800 पर पहुंच गई है। मुंबई में अब तक 343 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,500 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 64 तक पहुंच गया है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सोनिया ने रेल मंत्रालय पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार और रेल मंत्रालय दिहाड़ी मजदूरों से टिकट के पैसे वसूल रहे हैं। वहीं सोनिया के इस आरोप का बीजेपी ने भी कड़ा जवाब दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि किसी रेलवे स्टेशन पर टिकट की बिक्री नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि मजदूरों के किराए का 85% केंद्र और 15% राज्य सरकारें अपनी जेब से देंगी। संबित ने कहा कि राज्य सरकारें टिकटों का किराया दे सकती हैं। तो उधर मजदूरों से रेल किराया वसूलने पर रेलवे ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस शासित राज्य केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र ने मजदूरों से किराया वसूला है। केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना समेत 15 राज्यों ने रेलवे से ट्रेनें मांगी हैं। रेलवे का मानना है कि ज्यादातर राज्यों ने रेलवे को पैसा दिया, लेकिन मजदूरों से किराया नहीं वसूला। ये आज की 2-3 महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तो कोरोना के आंकड़े, दूसरी तरफ मजदूरों की घर वापसी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो रेलवे खुलासा, जैसा कि हमने बताया कि किराया वसूलने पर बड़ा खुलासा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस शासित राज्य केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र ने मजदूरों से किराया वसूला है। केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना समेत 15 राज्यों ने रेलवे से ट्रेनें मांगी हैं। रेलवे का मानना है कि ज्यादातर राज्यों ने रेलवे को पैसा दिया, लेकिन मजदूरों से किराया नहीं वसूला। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं, और इस पर डिटेल जानकारी के साथ, ग्राउंड रियलिटी के साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित, मुंबई से सुबोध मिश्रा और अहमदाबाद से जावेद सैयद। समीर, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि कोरोना के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मजदूरों की घर वापसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। सोनिया गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार मजदूरों से रेल के किराए वसूल रही है, लेकिन सरकार ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या ग्राउंड रियलिटी है? क्या जानकारी आपको मिल पा रही है?
बिल्कुल, सबसे पहले कुछ तस्वीर स्पष्ट करना चाहूंगे कि मजदूरों को, लेबर्स को जो जगह जगह फंसे हुए हैं, इनको घर वापस ले जाने के लिए जो विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेन भारतीय रेलवे चला रही है, उसको लेकर के पूरा पेंच है, उसको लेकर के राजनीति बढ़ रही है। दरअसल ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, ये दो राज्यों के बीच में पॉइंट टू पॉइंट गाड़ी चलाई जा रही है, यानी कि दोनों ही राज्यों की तरफ से जब स्पेशल रिक्वेस्ट मिलेगी उसके बाद ही इस ट्रेन को चलाया जाएगा। लेकिन राजनीति यहाँ पर ये आ गई है कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि श्रमिकों से जो यात्री हैं उनसे किराया वसूला जा रहा है, जो कि सही नहीं है और ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस के तौर पे इसको सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि रेलवे का जो कहना है कि जो टिकट श्रमिकों को दिए जा रहे हैं उस टिकट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 85% खर्चा वो रेलवे वहन कर रही है, जबकि 15% का जो किराया है वो श्रमिकों को यानी कि जो राज्य है उन पर इसका खर्च लादा जाएगा। ये जो 85% खर्च जो रेलवे अपने ऊपर ले रही है, इसको भी डिटेल में अगर समझा जाए तो देखिए क्या है कि जो ट्रेन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ट्रेन चलाई जा रही है, यानी कि सारी सीटें नहीं भरी हैं, तो जो सीटें खाली जा रही हैं, एक तो वो लॉस और दूसरा ट्रेन जो जाने के बाद जो खाली ट्रेन वापस आएगी तो जो ट्रेन खाली चल रही है उसका भी जो लॉस भारतीय रेलवे को या सरकार को जो उठाना पड़ रहा है वो काउंट करके ये रेलवे का कहना है कि 85% खर्चा वो भारतीय रेलवे उठा रही है, जबकि केवल 15% जो है वो श्रमिकों से लिया जा रहा है। वो भी श्रमिकों को नहीं देना है, बल्कि जो राज्य जहां से ट्रेन चल रही है या जहां पर ट्रेन पहुंच रही है उन दोनों राज्यों के बीच में जो भी गणित बनता है उनको इसका पैसा देना होगा। तो ये तर्क भारतीय रेलवे की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे का ये भी कहना है कि वो श्रमिकों के लिए भोजन और पानी भी अपनी अपनी तरफ से मुहैया करा रही है। तो अपनी सफाई में रेलवे ये जरूर तर्क दे रही है कि किराया वसूलने की जो पूरी प्रैक्टिस है वो एक तो उसका आरोप निराधार है, जबकि एक और इसमें नया पेंच सामने ये आया है, रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केवल 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने श्रमिकों से पैसा लेकर के उसको केंद्र को यानी कि केंद्र सरकार को सौंपा है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान इसमें प्रमुख तौर पे शामिल है। तो ये राजनीति जरूर तेज हो गई है, लेकिन अब कांग्रेस का ये एक बड़ा गेम इसमें प्ले करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस के तमाम यूनिट हैं अलग अलग राज्यों में वो श्रमिकों का खर्चा उठाएगी। तो अब बीजेपी के सामने एक बड़ा पेंच ये आ गया कि वो इसको कैसे टैकल करती है। जी ठीक बात है, ठीक है। अब सुबोध मैं आपके पास आना चाहता हूं, जो बात अभी समीर कह रहे थे कि ये खुलासा हुआ है कि कांग्रेस शासित राज्य केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र ने मजदूरों से किराया वसूला है, जो कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें घर जाना है, वापस जाना है। यहाँ पर और भी दिक्कतें आ रही हैं मजदूरों आपके पास ग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले इस चीज को स्पष्ट किया था और सावधानी के तौर पे सारी चीजों को पहले से ही लिख करके दिया था। लेकिन अब जो ये पेच फंसा है, खासतौर से रेलवे को लेकर के, आज रेलवे से भी हमारी बात हुई तो रेलवे ने भी इस चीज पे थोड़ा आगे पीछे होकर के बात की और सारा पूरा का पूरी जो निर्णय है उन्होंने राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जीरो ग्राउंड पे जाकर के अगर स्थिति देखी जाए तो स्थिति बहुत ही कंफ्यूजन भरी है। खासतौर से अगर मैं शुरू से आपको बताऊं कि लोगों को जहां कहा गया कि पहले फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने को लेकर के आज कई सारे पुलिस स्टेशन में तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। उसके बाद जिसको लेकर के वापस प्रशासन ने एक अपना नोट जारी किया कि जो भी लोग हैं वो लोग कम से कम 25 लोगों का मतलब कम से कम समूहों में रह करके एक लीडर अपना चुने और उसको भेजे रेलवे के पास, माफ कीजिए रेलवे नहीं, पुलिस स्टेशन में, लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहां भेजे और वहां से वो लोग फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भेजा जाएगा आगे नोडल ऑफिसर को, नोडल ऑफिसर डिसाइड करेगा और खास तौर पे कहीं पर भी भीड़ भाड़ ना हो और कहीं पर भी कोई भी भगदड़ ना मचे, इसके लिए पर्सनल लेवल पे लोगों को फोन करके जिस गंतव्य स्थान पे जाना है वहां के बारे में जानकारी देगा और वहां से ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभी शुरुआती दौर में मुंबई से ट्रेन अभी कोई भी नहीं चल रही है, मुंबई के बाहर के इलाकों से चल रही है। पहले जो बाहरी इलाकों के जो मजदूर हैं उनको पहले भेजा जा रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे ये सारी चीजें की जाएंगी और कोशिश यही की जा रही है कि जिन लोगों के जिनके फॉर्म्स आ जाएंगे नोडल ऑफिसर के पास,
फिर वो डिसाइड किया जाएगा और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग हो जाएँगे, उनको पर्सनली फ़ोन करके उनको बताया जाएगा और फिर उनको आगे भेजा जाएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। चलते हैं अहमदाबाद, हमारे संवाददाता जावेद सैयद वहां से जुड़ रहे हैं। जावेद, गुजरात के क्या हालात हैं, वहां पर क्या मुश्किलें आ रही हैं मजदूरों को, और क्या जानकारी है आपके पास? मृत्युंजय, जो गुजरात की बात की जाए, खास करके अहमदाबाद की जो बात की जाए, तो अहमदाबाद काफ़ी सेंसिटिव मोड़ पर है। पूरा अहमदाबाद फिलहाल हॉटस्पॉट पर रखा गया। खास करके मजदूरों की जो बात की जाए, जो परप्रांतीय है, खास करके यूपी और बिहार के जो लोग अहमदाबाद में फंसे हुए, गुजरात के काफ़ी ऐसे सारे इलाके जहाँ पे जो यूपी है, बिहार है, एमपी के काफ़ी सारे मजदूर लोग फंसे हुए, उनके द्वारा गुजरात सरकार के द्वारा एक खास ट्रेन की व्यवस्था की गई थी, जो कल कालूपुर रेलवे जो साबरमती रेलवे स्टेशन है, वहाँ से एक ट्रेन थी जिसमें 1200 मजदूरों को यहाँ से यूपी आगरा भेजा गया था। आज की बात की जाए तो आज फिलहाल कोई भी ट्रेन सरकार के द्वारा यहाँ से शुरू की गई नहीं है। खास करके सभी का मेडिकल चेकअप हो रहा है। कल रात को जाने वाली थी, आज भी जाने वाली है, पर प्रशासन द्वारा कोई भी किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है कि आज ट्रेन कब जाएगी। काफ़ी सारे मजदूर अहमदाबाद में भी फंसे हुए हैं। अगर जो मौत के आंकड़े की बात की जाए तो जो अहमदाबाद का काफ़ी सेंसिटिव इलाका है जमालपुर, जो वीडियो था जी न्यूज़ पे पहले भी बताया गया था कि जो अहमदाबाद का जमालपुर इलाका है, संवेदनशील है, हॉटस्पॉट है, उसको चारों तरफ से लॉक कर दिया। कोरोना में 100 से भी ज्यादा वहां पे लोग हैं, वहां की मौत हो चुकी है। जी जावेद, एक खबर और आ रही है, वहां पर कुछ हंगामे की खबरें आई हैं, इसको लेकर क्या डिटेल है आपके पास? मजदूरों ने कुछ हंगामा किया है घर जाने को लेकर? मृत्युंजय, हंगामे की जो बात की जाए तो परसों से ही जब लोगों को इस बात का पता चला कि जो यूपी, बिहार और एमपी के लोग हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा, एक प्रशासन के द्वारा एक ट्रेन की व्यवस्था की गई है जिसमें 1200 लोगों को ले जाया जाना है। तो सभी जिन मजदूरों का मेडिकल चेकअप हुआ है, उन लोगों को ही वहाँ पे यूपी से, अहमदाबाद से यूपी ले जाया जा रहा है। पर जिन लोगों को इस बात का पता चलते ही काफ़ी सारे लोग जो साबरमती रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जमा हो गए थे और इसको लेकर काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन प्रशासन और पुलिस के द्वारा काफ़ी सारे मजदूरों को समझाने में आया, सबका मेडिकल चेकअप हुआ। फिलहाल सभी लोगों का मेडिकल चेकअप होना बाकी है। जिन जिन लोगों का मेडिकल चेकअप होगा, जिन जिन लोगों का नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है, उन लोगों को उनके घर पर वतन में वापस किया जाएगा। मृत्युंजय, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी मजदूर हैं सभी पैनिक हो चुके हैं, सब अपने घर जाना चाहते हैं, वतन जाना चाहते हैं। पर प्रशासन द्वारा सिर्फ 2 ही ट्रेनों को अभी फिलहाल मंजूरी दी गई थी, चलाने की मंजूरी दी गई थी। 1-2 दिनों में काफ़ी यहाँ से जाना, साबरमती से जाना बाकी है, जो लग चुकी है। पर जो मजदूर है, जो लोग पैनिक हो चुके हैं, जो लोग मतलब घर जाना चाहते हैं, उन लोगों ने काफी हंगामा किया था। पर प्रशासन समझाने के बाद जिन लोगों ने समझाया है वो समझ चुके हैं और उनका मेडिकल चेकअप जारी है। ओके, बहुत शुक्रिया जावेद आपका, सुबोध आपका, समीर आपका, ये ग्राउंड रिपोर्ट हमें बताने के लिए। लेकिन मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन के बाहर कई लोग लाइन लगाकर बैठे हैं। इन्हें उम्मीद थी कि जैसे ही पुलिस स्टेशन में काम शुरू होगा, इन्हें इनके राज्यों में जाने के लिए जरूरी पास मिल जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई उन इलाकों में से आता है, या कहूं कि देश में जिस जगह पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वो मुंबई ही है। और अब जब लोग लॉकडाउन 3.0 शुरुआत हो चुकी है, हम आपको दिखाने आए हैं, रियलिटी चेक करने कि इस वक्त मुंबई की सड़कों का क्या हाल है। ये जो जगह इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की है। ये बेसिकली जो विरार से आने वाला जो क्राउड है, या फिर बोरीवली के हिस्से को अंधेरी, बांद्रा होते हुए दादर के हिस्से से जोड़ता है। और कई मुख्य स्टेशन यहाँ पर आते हैं। चूंकि अभी फिलहाल ट्रेन बंद है, तो अधिकतर लोगों को फिलहाल जो आवागमन का जो एकमात्र जो मीडियम बचा है वो यही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। इसके अलावा सेंट्रल एक्सप्रेस हाईवे सेंट्रल लाइन की जो कई सारे स्टेशन हैं उनको जोड़ता है। मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मुंबई जो पुलिस है वो लगातार अभी भी कोशिश ये कर रही है अपनी तरफ से कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनमें जो ढील थोड़ी बहुत दी गई है उसका पालन करते हुए लोगों को आवागमन की सुविधा मुहैया करवाई जाए। अभी भी आप देख सकते हैं, चूंकि जो प्राइवेट जो ऑफिस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनके 33% स्टाफ के साथ उनको अलाउ किया गया है। तो जो भीड़ है, जो हम पिछले 1 महीने से देख रहे थे या 1.25 महीने से जो देख रहे थे कि ज़्यादा भीड़ आपको नहीं दिखाई देती थी,
ओके, चलिए, तो ये आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी। हम आपको अलग अलग जगहों से ये दिखा रहे हैं क्योंकि अभी ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार के ऐलान के बाद कि मजदूरों को घर भेजा जाएगा, उसके बाद जो ग्राउंड पर दिक्कतें आ रही हैं मजदूरों के सामने, चाहे वो पास लेने का मामला हो, चाहे वो फॉर्म भरने का मामला हो, चाहे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मामला हो, मेडिकल सर्टिफिकेट का मामला हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मजदूरों को दिक्कत हो रही है।